मार्केटिंग मिक्स में मैंने समझाया था मिक्स चार चीजें, कितने चीजें? चार चीजें। पी, पी फॉर प्रोडक्ट, पी फॉर क्या? पी, पी फॉर प्राइस, मूल्य। पी प्रमोशन, संवर्धन। और पी प्रेस, भौतिक वितरण। उसमें प्रोडक्ट मिक्स के बारे में सारी बातें हो गई थी कि नहीं हो गई थी? प्रोडक्ट मिक्स के तीन बेटे थे, कौन कौन? नामकरण, लेबलिंग, पैकेजिंग। आज हमें बात करना है किसके बारे में? मूल्य। किसके बारे में? मूल्य मिश्रण। आइए लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 15। मूल्य मिश्रण, प्राइस मिक्स। से आप क्या समझते हैं? प्राइस मिक्स से आप क्या समझते हैं? देखिए, वो सारी चीजें जो प्राइस डिसाइड करने के लिए जरूरी है। किस चीज को डिसाइड करने के लिए? देखिए, प्राइस अगर आप बहुत ज्यादा कर देंगे तो फिर आपका सामान ही नहीं बिकेगा। बहुत कम कर देंगे तो फिर लाभ कहां से आएगा? इन बातों का ध्यान रखना होगा, नहीं होगा ना? प्राइस बहुत ज्यादा होना चाहिए ना बहुत कम। दोनों बातों का ख्याल रखना होगा। इसका अभिप्राय उन सभी निर्णयों से है जो किसी वस्तु अथवा सेवा का मूल्य निर्धारण से संबंधित है। मूल्य निर्धारण से जो चीजें संबंधित होती है, वैसे इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। जैसे अगर हम बात करें यातायात के लिए, तो यातायात के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? भाड़ा। क्या बोलते हैं? भाड़ा। वस्तु के लिए क्या बोलते हैं? वस्तु के लिए मूल्य, प्राइस। स्कूल ट्यूशन वगैरह के लिए क्या बोलते हैं? फी, फी। और मकान वगैरह लेना हो तो उसके लिए किराया, रेंट। तो वो सब मूल्य निर्धारण से संबंधित है। और हमेशा मूल्य को ध्यान कर निर्धारण के वक्त ये पूरा कोशिश करना चाहिए कि उचित मूल्य निर्धारण हो, चाहे आपका वो प्रोडक्ट वस्तु हो या सेवा हो। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा मूल्य आप कर देंगे तो हो सकता है कि आपका वस्तु सेल ही ना हो। ये बात पूरा ध्यान रखना हो। आपके प्रतियोगी कितना मूल्य रख रहे हैं, तमाम चीजों को आपको अपने माइंड में कहीं ना कहीं रखना होगा। तीसरा आता है पी, संवर्धन मिश्रण। कौन सा मिश्रण? हमने प्रोडक्ट सीख लिया, प्राइस मूल्य का सीख लिया। तीसरा क्या? प्रमोशन मिक्स। कौन सा मिक्स? लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। संवर्धन मिश्रण, प्रमोशन मिक्स से आप
क्या समझते हैं? प्रमोशन मिक्स से आप क्या समझते हैं? इसका अभिप्राय व्यवसाय द्वारा उपभोक्ताओं को उत्पाद के बारे में सूचित करने, बताने एवं प्रेरित करने के लिए अपनाई जाने वाली विधियों के योग से है। जैसे विज्ञापन, जैसे क्या विज्ञापन, आप विज्ञापन से समझते हैं ना प्रोडक्ट के बारे में। प्रचार, सर विज्ञापन और प्रचार क्या है? विज्ञापन है कि आप खर्चे देकर करते हैं, और प्रचार है कि अगर आपने किसी ग्राहक को संतुष्ट कर दिया, वो किसी और को बताएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रचार। बात समझ में आया कि नहीं आया? आप संतुष्ट हो गए, आपने किसी और स्टूडेंट को लेकर आए, तो वो क्या है? प्रचार। अब विज्ञापन है कि जैसे मैं पोस्टर वगैरह लगवाऊं, पोस्टर चिपकवाऊं, तो वो क्या है? विज्ञापन। और भी तरीके हो सकते हैं। अब उसके बाद लास्ट वाला था, कौन सा वाला? प्लेस, स्थान मिश्रण। कौन सा मिश्रण? स्थान मिश्रण। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला ही वाला था, उत्पाद मिश्रण। उसमें भी नामकरण वाला, ब्रांडिंग वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हर बार वहां से क्वेश्चन आता है। ये संवर्धन मिश्रण समझ में आया ना, कि अपने उत्पाद के बारे में लोगों तक बात को पहुंचाना, उनको प्रेरित करना। हाँ, लक्ष्य, क्या बात है। वैसे भी आप बहुत सारी चीजों को तो एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन देखकर ही आपको पता चलता है, चाहे वो टेलीविजन में हो, न्यूज़पेपर में हो, रेडियो में हो, किसी भी माध्यम में। दुकानों पे होर्डिंग लगी होती है बड़ी बड़ी, वीवो, ओप्पो और जाने क्या क्या, सैमसंग। हाँ, एक पर एक ऐड आता है, चाहे वो किसी भी चीज का। आइए क्वेश्चन नंबर 70, स्थान मिश्रण, यानी चीजों को जगह पे पहुंचाना। मान लीजिए कि किसी दुकान में हर जगह पे माल ही नहीं पहुंचेगा, बाटा ने अपने जूतों को हर जगह पहुंचाया था, अभी तो लोग खरीदेंगे। कैसे पहुंचाएंगे ये बात अलग है, वही आता है स्थान मिश्रण में। किसमें? स्थान मिश्रण से आप क्या समझते हैं? समझते हैं इसका अभिप्राय उन सभी निर्णयों के योग से है जो उत्पाद को उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध
करवाने हेतु लिए जाते हैं। जैसे दो चीजें इसमें आती है, एक वितरण माध्यम। कौन सा माध्यम? वितरण माध्यम। एक आती है भौतिक वितरण। वितरण माध्यम का मतलब कैसे सामान पहुंचता है। तो आपने कई बार देखा होगा कि उत्पादनकर्ता से थोक व्यापारी के पास, थोक व्यापारी से खुदरा व्यापारी के पास, खुदरा व्यापारी से उपभोक्ता के पास। इसी को क्या बोलते हैं? वितरण माध्यम। क्या बोलते हैं? हाँ, इस तरह से सामान पहुंचता है। और भौतिक का मतलब है कि गोडाउन में माल को संभाल के रखना, कि जरूरत पड़े तो कस्टमर को दिया जा सके। चाहे वो खुदरा व्यापारी हो, कोई भी सामान अपने पास रखेगा तभी तो वितरण कर पाएगा। तो आइए वितरण माध्यम, क्वेश्चन नंबर 18 पहले समझ लीजिए फिर लिखिएगा। एक होता है प्रत्यक्ष वितरण माध्यम। कौन सा सर? प्रत्यक्ष में क्या होता है? जैसे उत्पादक है और सीधे माल उपभोक्ता के पास पहुंच गया। किसके पास? हाँ, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। बीच में कोई नहीं। और ये प्रत्यक्ष माध्यम हो गया। कौन सा माध्यम? माध्यम। बीच में कोई नहीं। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष माध्यम। कौन सा माध्यम सर? अप्रत्यक्ष माध्यम में बीच में कोई आ जाएगा। इन दोनों के बीच में कोई आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच में कोई एक आएगा तो उसको बोलेंगे एक स्तरीय। कौन सा स्तरीय? एक स्तरीय माध्यम। एक स्तरीय माध्यम में देखिए क्या होगा। उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में कोई एक आ जाएगा। हाँ, कोई एक, जैसे फुटकर व्यापारी, फुटकर विक्रेता, या अब यहां से इसके पास और यहां से इसके पास। द्विस्तरीय माध्यम। तो बताइए अब इसमें बीच में कितने आएंगे? दो। पहला प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष माध्यम। अब अप्रत्यक्ष माध्यम में एक स्तरीय, द्विस्तरीय। द्विस्तरीय में उत्पादक है, यह है एक ले आइए, थोक व्यापारी को ले आइए, एक आ गया। फिर आप ले आइए किसको? फुटकर को, फुटकर और फिर उपभोक्ता। ध्यान से देखिए, इसमें सिर्फ डायरेक्ट रिलेशन। क्या है? बीच में कोई है तो इसको हम लोग शून्य स्तरीय माध्यम भी कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसमें देखिए, यहाँ पे बीच में कितने हैं? एक, तो क्या हो गया? एक स्तरीय माध्यम। यहाँ पे बीच में कितने हैं? दो, तो फिर ये क्या हो गया? दो स्तरीय माध्यम। यहाँ पे बीच में कितने हैं? एक भी नहीं, तो क्या हो गया? शून्य स्तरीय माध्यम। अब बीच में तीन हो तो त्रिस्तरीय माध्यम। सर दिखाइए कैसे? आ जाइए देख लीजिए। त्रिस्तरीय माध्यम। सर त्रिस्तरीय माध्यम में कौन बताएगा कैसे होगा? बताइए। बीच में कितने? तेरे मेरे बीच में तीन। तेरे मेरे में कौन कौन? एक तो आ गया कौन? उत्पादक हो गया पहला वाला। अब आ जाइए, बीच में तीन को घुसाना है। एक हो गया
बड़ा थोक व्यापारी, एजेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, कंपनी से माल बेच के इसके पास पहुंचवाता है। कंपनी से माल कहाँ पहुंचवाता है? थोक व्यापारी के पास। ये दूसरा माध्यम। यहां से फिर फुटकर व्यापारी के पास। तीसरा, और अब आ गया कौन? आवाज नहीं आ रहा। उपभोक्ता। किनको बात समझ में आ गई? ओके, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18। वितरण के माध्यमों का वर्णन करें। वर्णन करें। वितरण के माध्यमों का वर्णन करें। देखिए, मेन तो दो होता है, प्रत्यक्ष माध्यम और कौन सा? अप्रत्यक्ष माध्यम। जैसे सामान जल्दी खराब होने वाला होता है, जैसे सब्जी वगैरह, तो उसमें प्रत्यक्ष माध्यम होता है। क्या कि सब्जी वाला सीधे उत्पादक उपभोक्ता को बेच देता है। लेकिन जैसे बिस्किट वगैरह हो गया, फैन वगैरह हो गए, तो ये सब में क्या होगा? अप्रत्यक्ष माध्यम। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब अप्रत्यक्ष में एक स्तरीय होगा कि द्विस्तरीय होगा कि त्रिस्तरीय होगा, कुछ भी हो सकता है। ज्यादातर केस में तो द्विस्तरीय माध्यम तो चलता ही है। हम लोगों को भी पता है, थोक से फिर खुदरा व्यापारी, जिसको हम लोग फुटकर व्यापारी कहते हैं, तत्पश्चात उपभोक्ता। ठीक है, फोटो बना लेंगे। प्रत्यक्ष माध्यम में शून्य स्तरीय माध्यम होता है, या यूं समझिए कि प्रत्यक्ष माध्यम में शून्य स्तरीय माध्यम ही होता है। उसमें उत्पादक से सीधे माल किसके पास चला जाता है? उपभोक्ता के पास। बहुत इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है ये। स्थान मिश्रण है। कौन सा मिश्रण है ये? स्थान मिश्रण में दो चीज आती है, एक वितरण और एक भौतिक वितरण। अच्छे से डायग्राम बनाएंगे। आगे चले। त्रिस्तरीय माध्यम कितने हो गए? 3। बीच में कौन आ गया है? उत्पादक, एजेंट, और कौन आया? थोक व्यापारी। एजेंट क्या होता है कि उत्पादक से माल पहुंचवाता है थोक व्यापारी के पास, बदले में वो कमीशन लेता है। फिर थोक व्यापारी से फुटकर व्यापारी, और फुटकर व्यापारी से उपभोक्ता के पास माल खुद होता है।
जैसे चीनी मिल वगैरह से एजेंट क्या करवाता है, थोक व्यापारी के पास चीनी पहुंचवाता है, फिर वो चीनी थोक व्यापारी से एक बोरी करके वो फुटकर व्यापारी लाता है और फिर वो 1 किलो 2 किलो आधा किलो करके बेचता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चले। आइए अब हम लोग बात करेंगे भौतिक वितरण की। किसकी? भौतिक वितरण का मतलब कि अब कस्टमर को माल कैसे मिले। क्वेश्चन नंबर भौतिक वितरण से आप क्या समझते हैं? इसका अभिप्राय वस्तु को कैसे पहुंचाया जाए, वस्तुओं के परिवहन, क्या क्या परिवहन कैसे पहुंचाया जाए, कितना स्टॉक में पहुंचाया जाए, रिटेलर कितना स्टॉक की मात्रा रखे, भंडारण कैसे उसका भंडार करके रखा जाए, और आदेश प्रक्रिया कितना ऑर्डर दिया जाए। 4 चीजें आती है इसमें। क्या क्या चीजें? परिवहन, स्टॉक मात्रा, भंडारण और आदेश प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लेने से है। ठीक है।